हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीरियल 2025 21 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। बाकी 12 से लेके 20 सितंबर के जितने भी शिफ्ट थे वो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। उनके मैथ्स के सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करा जाए 2378 के अंदर, जो इसको क्या बना दे, एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे। अब देखिए 2378 में जब आप 23 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2401, ये बन जाएगा 2402, ये हो जाएगा 2403 और ये हो जाएगा 2404। ठीक है। अब देखो अगर आपको थोड़े भी स्क्वायर याद होंगे तो ये आपको पता होगा ये है 49 का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक बेकरी है जो प्रोड्यूस करती है 5000 केक उसने बनाए हैं जिनका टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। 2,50,000 रुपीज जो कॉस्ट है वो है 5000 केक के, जिसके अंदर 500 केक वो क्या कहता है प्रमोशनल इवेंट में उसने क्या कर दिए, दे दिए, गिव अवे कर दिया, मतलब फ्री में बांट दिए। अब जो पहले उसका टोटल नंबर ऑफ केक्स थे वो थे 5000, अब उसके जो टोटल नंबर ऑफ केक्स रह गए 500, बट उसका कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस तो यही रह गया। अगर आप क्या करो, अब इसको 5 9 5 5 00 और 9 5 45, 9 5 45, अगेन ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो उसका जो एक केक का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 55.5 रुपीज। अभी ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहा है, फॉर द रिमेनिंग केक, जो बाकी उसके 4500 केक बचे थे अब उसकी बात कर रहा है। वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है ऑन अ मार्क प्राइस। उसने मार्क प्राइस सेट करा 75 रुपीज का, उसके ऊपर वो 20% डिस्काउंट देता है, मतलब 80% का वैल्यू में बेचता है, और उसके बाद एक एडिशनल डिस्काउंट देता है। वो क्या कहता है, एक फ्री केक मिलेगा हर 9 केक पे। तो टोटल केक्स अपॉन में जितने का प्राइस वो पे कर रहा है। अब देखो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका इसको कैलकुलेट करके एक केक का, तो ये 25 3 25 4 और ये 4 2 2 3 6 6 9 54। ये था एक केक का कॉस्ट प्राइस और एक ये है एक केक का सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या करा, 55 की चीज कितने में बेच दी, 54 रुपीज में। तो उसका लॉस कितने का हुआ, 1.5 का हो गया। तो अब देखो, अब लॉस के कंडीशंस यहाँ पे एक है 2.8 और एक ये है 4.5। तो देखो अगर आप देखो 2.8 को अगर आप 3 मान लो तो 55 का 3% कितना होगा, 3 5 15 16, 3%, तो ये हो जाएगा 1.65। ये पूरा 3% है। तो ये है तो मतलब 3% से थोड़ा सा छोटा है, तो ये 2.8, और अगर ये इससे बड़ा होता तो देन 4.5% का लॉस हम मान लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा किसके ऊपर, 8000 के ऊपर 2 साल के लिए 10% पर एनम पे। देखो अगर आपने 10 इन्वेस्ट करा है तो अगले साल 11 हो जाएगा, 10 इन्वेस्ट करा है तो अगले साल 11 हो जाएगा। तो 100 कितना हो जाएगा, 121। 100 का हमें वैल्यू दे रखा है 8000 अपॉन में 100, और हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21, तो हमसे 21 का वैल्यू पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16, 1680 उसका क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्टेन सम है जो कितना हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। P कितना हो जाता है, 4P हो जाता है, और कितना टाइम लगता है, 8 साल लगते हैं। किसके ऊपर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे। तो जो 3P जो अमाउंट ग्रो हुआ है वो कितने साल में हुआ है, 8 साल में। P अमाउंट ग्रो होगा कितने साल में, 8/3 ईयर्स में। ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू बिकम 12 टाइम्स इटसेल्फ, कि P से 12P कितने टाइम में होगा, मतलब हमें जो 11P का ग्रोथ है वो कब मिलेगा। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11, तो 88/3 जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 29 1/3 ईयर्स। अब देखिए वो हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे 5 का तो ये कभी भी मतलब एक परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा। कोई भी नंबर अगर 5 मतलब रूट के अंदर है, P/Q की फॉर्म में होता है तो वो इंटीजर नहीं होता। तो अगर आप एक रूट 5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक नॉर्मल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब ABC की टर्म में नहीं मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको P/Q की ही फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 5 का
पूरा प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलता। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालेंगे तो देखो कितना मिला, 3 मिला। ये p बाय क्यू की फॉर्म में भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर भी है, तो ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, इंटीजर भी होगा। ऐसे 3.2 क्या है, p बाय क्यू की फॉर्म में, ठीक है, और 3.4 भी क्या है, p बाय क्यू की फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एक इंटीजर भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक स्पीड है ट्रेन की 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर है, हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम दे रखा है 100 सेकंड, ठीक है, और स्पीड दे रखी है 110 किलोमीटर पर आवर, और हमें सारा जो डिस्टेंस बताना है वो किस में बताना है, मीटर में बताना है। स्पीड इसकी किसके अंदर है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया स्पीड, और टाइम हमें दे रखा है 100, तो ये हो जाएगा 2 9 2 5 55 इंटू 5 275 00 9, फिर 9 3 27 9 5 45 अगेन 9 5 45, तो आंसर विल बी 3055.56 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इतना आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट हमेशा कैसे पता चलता है, कैपिटल इनटू में टाइम, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ ए और बी का कैपिटल किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, और जो उन्होंने क्या करा है, टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 2:3 में। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 6:6, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक कंपनी ने डिजाइन करा है एक चॉकलेट बॉक्स है जो किस शेप में है, पिरामिड की शेप में, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होता है, 1/3 इंटू में बेस का एरिया और इंटू में हाइट, ठीक है। अब उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। उसकी साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ मैं इसे वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट ही करती हूँ, 1/3, बेस एरिया हो गया 100 और हाइट कितनी है 12, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ड्यू टू पैकेजिंग कंस्ट्रेंट, पैकेजिंग के अंदर खराबी की वजह से वो क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना फिल हो सकता है, 90% ही उसका बॉक्स क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो ये जो वॉल्यूम था इसको आप कितना यूज कर सकते हो, 90% ही यूज कर सकते हो। और वो क्या कह रहा है, इफ द अगर कंपनी को उसकी चॉकलेट का एस्टिमेट चाहिए, उसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में उसको खर्चा कितना आता है, 0.50, मतलब 50 पैसे का आता है, तो हमें उसका कॉस्ट बताना है। तो देखिए जो वॉल्यूम था वो कितना फिल हो रहा था, 90% में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का अमाउंट कितना लग रहा था, 50 पैसा, तो मल्टीप्लाई बाय 50। तो ठीक है आंसर देख लेते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 100 से 100 कैंसिल, देन 5 4 20, 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये इधर था 2 0, तो 2 9 18, तो कॉस्ट उसको कितना पड़ेगा, 180 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो, एक राइट ट्रेपेजॉइड फील्ड है, एक समकोण समलम चतुर्भुजाकार मैदान। सॉरी मैंने ना मैथ्स ना इंग्लिश में पढ़ रखा है, मुझे हिंदी में थोड़े से टर्म्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ट्रेपेजियम बोल दो या ट्रेपेजॉइड बोल दो, जिसकी जो 2 पैरेलल साइड्स है वो कितनी दे रखी है, ये है 30 और ये है 50। और वो क्या कह रहा है, वन ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, विच एक्ट एज अ हाइट, जो उसकी हाइट जैसा ही है, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो इतनी ही है 20 सेंटीमीटर, मतलब हाइट उसकी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हमसे उसका क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी, ये पैरेलल साइड्स होती है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 इंटू में 80 और हाइट कितना है 20, तो 2 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हेक्सागन है जिसको बनाया गया है इनसाइड अ सर्कल। अगर आप हेक्सागन बनाते हो किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर बनाते हो, मतलब हेक्सागन पता है ना किस शेप में होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अगर आप इसे सर्कल के अंदर बनाते हो तो इसकी जो एक साइड होती है वो किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, 3
√3/2 a का स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3/2 और a कितना है हमारे पास 21, तो 21 इंटू में 21। अब देखो यहाँ पे इसको पूरा ही सॉल्व करा गया है तो √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा 1.732, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 661.5 इंटू में 1.732। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1145। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं ना तो इनकी कैलकुलेशंस आप जरूर करा करो, क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में अपने हाथ से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टाउन है जिसके अंदर मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। वो कह रहा है 5 साल के बाद जो पॉपुलेशन है मेल का वो इंक्रीज होके 10% इंक्रीज हो गया, तो 3 का 110% हो गया, और जो फीमेल का पॉपुलेशन था वो कितना इंक्रीज हुआ है 25%। 25% इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया 125%। हमसे क्या पूछा जा रहा है, नया रेशियो पूछा जा रहा है। तो कर देते हैं 2 1 जा 2 5 जा 5 जा, देन 5 1 जा 5 1 जा, और ये 5 2 जा 20, और देन 5 5 जा। तो नया रेशियो कितना आ गया 33:25। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं ऐसे करके बना हुआ है, 8 है 10 है, और उनके जो बीच का सेंटर है वो बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 120 डिग्री। जब भी ऐसा हो, 2 साइड दे रखी है, ए और बी दे रखा हो और थीटा दे रखा हो, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हाफ ए इंटू में बी इंटू में साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा कितना है 120 डिग्री। अगर आपको ये क्वाड्रेंट से करना आता हो, जैसे ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री, तो देखो 120 बढ़ने के लिए 90 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा 30 डिग्री। तो ये हम ये वाले ASTC हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और इसके अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, बट साइन चेंज होकर किस में हो जाता है कॉस में, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो 1/2 A इंटू में B इंटू में √3/2, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर कितना रह जाएगा 20√3। आपको अगर ये क्वाड्रेंट से सॉल्व करना आता था तो आप इजीली यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक जो आदमी है वो अपनी 80% इनकम को क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है। सपोज उसकी 100 इनकम है, जिसमें से अगर उसने क्या कहते हैं एक्सपेंस कर दिया कितना 80 का, तो उसकी सेविंग्स कितनी रह गई 20 रह गई, ठीक है ना। इनकम किसके इक्वल होती है, एक्सपेंस प्लस सेविंग्स के। अब वो क्या कह रहा है, जो उसकी इनकम थी वो कितनी इंक्रीज हो गई 25% इंक्रीज हुई, तो 125 हो गई, बट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। जो उसका एक्सपेंडिचर था वो कितना रह गया 80 का 80 ही रह गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसका जो सेविंग है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 45, तो कितना इंक्रीज हुआ 25%। किसका इंक्रीज हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 1 जा 25 जा, तो कितना इंक्रीज आया 125%। नहीं तो आप वर्बली भी कर सकते थे, अगर उसका एक्सपेंस सेम ही रह गया तो जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो उसके किसके अंदर आएगा, सेविंग्स में ही आएगा। तो 125% का उसका सेविंग इंक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, समीर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। समीर को एक काम करने में 16 दिन लगते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अजय। अजय अगर वो काम को कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, और उनकी एफिशिएंसीज हमें दे रखी हैं कि अजय जो है इफ हिज एफिशिएंसी 60% मोर देन दैट ऑफ समीर। हमें अजय इस टू समीर, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है, अजय क्या है 60% मोर है, तो अजय की एफिशिएंसी 160 है और समीर की एफिशिएंसी कितनी है 100। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 8:5। ये अगर उसका एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। टाइम का रेशियो कितना होगा 5:8। अब देखो हमें समीर का टाइम दे रखा है कि समीर को एक काम करने में कितना टाइम लगता है 16 डेज, तो 8 यूनिट का मतलब 16 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2, तो अजय को काम करने में कंप्लीट कितने दिन लगेंगे 10 डेज। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस किस शेप का है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पता है ना, ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं उनका पैरेलल साइड्स जो हैं उनका क्या है
मेजरमेंट 10 और 6, और जो उसकी हाइट है ट्रेपेजियम की वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो प्रिज्म का हाइट है वो दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का क्या फॉर्मूला होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट, और हाइट हमेशा किसकी होती है प्रिज्म की, तो ये लिख देते हैं 15, और बेस एरिया जो ट्रेपेजियम होता है इसका बेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी मतलब 16 इंटू में हाइट 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 2 2 ज़ा 4, देन 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू में 16, 16 3 ज़ा 48, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आयतन आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 11 नंबर्स इज 16, द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 11 नंबर इज 16, तो इनका सम कितना हो जाएगा 11 इंटू में 61, तो सम कितना आ जाएगा 671। अब वो क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट 6 नंबर, पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 57, तो इसका सम कितना हो जाएगा 342, ठीक है ना, 6 7 42, ठीक है, और जो लास्ट 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 65, तो उनका सम कितना हो जाएगा 390, टोटल कर देते हैं तो कितना हो गया 732, इन दोनों का टोटल करा। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द 6th नंबर। अब देखो ये पहले 6 हैं ये बाद के 6 हैं, मतलब जो 6th नंबर है वो 2 बारी क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है, तो जो ये हमारा टोटल आया है इसमें से एवरेज एक्चुअल एवरेज माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 61, जो एक्सेस है वही हमारा 6th नंबर है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक केमिस्ट है जिसके पास 60 लीटर एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, उसने 2 लिक्विड्स को मिक्स करके बनाया है A:B, ए और बी को, जो किस रेशियो में है 2:3 की रेशियो में। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए का जो कॉस्ट है वो कितना है 45 पर लीटर, तो इसका रेट कितना आ जाएगा 90, और जो बी है उसका रेट है 30 पर लीटर, तो अगेन इसका भी रेट कितना आ जाएगा 90, तो टोटल दोनों का कॉस्ट आ गया 180। हमसे क्या पूछा गया व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, तो उसके रेशियो से ही डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 18, तो 36 रुपीज उसका क्या आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन का एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो साइन ए प्लस कॉज ए 1 है, तो साइन की पावर 4 कॉज की पावर 4 भी कितनी होगी 1 होगी। देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, साइन प्लस कॉस का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू तो आपका 1 आ गया, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1। अब ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको साइन की पावर ये और कॉस की पावर स्क्वायर करके अगर आप इसको दोबारा रिकैलकुलेट करोगे और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह अगर आप 0 पुट करोगे, आप करके देखना चाहते हो आप कर लो, तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है हमें, टेन थीटा पूछा गया है, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, कर देते हैं, तो 0.6 0.8 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4/3 क्या होता है 0.75। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1, और ये हमें x और y का वैल्यू दे रखा है और हमें बताना है इसके अंदर m क्या होगा। तो y हमें कितना दे रखा है, y हमारे पास है 5 इज इक्वल्स टू में m, x कितना दे रखा है हमारे पास 2 प्लस में 1, ये माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू में 2m, m का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, साइन कितना दे रखा है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो कॉट 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 20 डिग्री, एक एंगल जो एक्सटीरियर एंगल का है वो है 20 डिग्री, तो हमें बताना है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, हमेशा सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और एक एंगल कितने डिग्री का है 20 डिग्री, तो साइड्स कितनी आ गई 18, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ साइड्स आ गई 18। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ऐसे P
क्यू आर, पी क्यू आर इसके क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, एक्स और वाई, ये दे रखा है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड यहाँ पे होता है केंद्रक, केंद्रक हमें दे रखा है 4 और 2, ये एक्स है ये वाई है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ पी, इसके हमें वर्टेक्स बताने हैं पी के कि यहाँ पे क्या क्या आएंगे, निर्देशांक बताने। तो देखिए क्या होता है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट जानना है तो एक्स सबका एक्स मतलब पी का भी क्यू का भी आर, तो एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये जो सेंट्रॉइड वाला होता है, जो केंद्रक वाला होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, और जो इसका मतलब जो निर्देशक होता है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये एक्स के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो जिस सारे एक्स वाले टर्म्स को प्लस करके प्लस जो आपका सेंट्रॉइड वाला है, जो केंद्रक वाला है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 12, तो एक्स कितना आ गया 5, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 5, वाई के लिए भी यही करेंगे, सबके प्लस करेंगे, वाई प्लस -1 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में ये y का कोऑर्डिनेट 2, तो ये जाएगा 6 इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 5 प्लस में y, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 5 और 1। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए x हमें दे रखा है, तो x का स्क्वायर करते हैं पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और इसको माइनस करना था 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना बच गया 1 प्लस 2 अंडर रूट में 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी जो मीडियन है ए से लेके डी तक, वो किसके ऊपर मीट करती है, बी सी के ऊपर। तो देखो मीडियन का क्या मतलब होता है, मध्य का, कि वो जो दो ट्राइंगल्स बना रही है तो वो दोनों को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये एक्स है इसका एरिया, तो इसका भी एरिया कितना होगा, एक्स होगा। तो हमसे वही पूछा गया है ए बी डी और ए सी डी का रेशियो, तो ए बी डी इज टू ए सी डी कितना हो जाएगा 1:1।